बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो यूनियन से हटकर एक दूसरी यूनियन है, उन लोगों ने अपने ही लेवल पर, जोनल लेवल पर इनके ट्रांसफ़र की है, जबकि इनको बताया गया था कि ट्रांसफ़र जो भी होगा 20 या 30 किलोमीटर की रेंज में होगा। इन्होंने ट्रांसफ़र करते वक्त इस नियम का ध्यान नहीं रखा गया। इन्होंने SC, ST, OBC लोगों के उस दायरे को इन्होंने नापा नहीं है, गलत जानकारियाँ दी है। किसी को 140 किलोमीटर, किसी को 80 किलोमीटर, किसी को 120 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफ़र दिया है। जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मांगी थी या जिन जिन लोगों ने पर्सनल लेवल पे जानकारियाँ मतलब ट्रांसफ़र मांगी थी, उन लोगों को इन लोगों ने उनकी इच्छा से ट्रांसफ़र न देते हुए इन लोगों ने अपने ही मर्जी से जहाँ मर्जी आए वहाँ पे इन लोगों का तबादला कर दिया, जिसकी वजह से इनके बच्चों को, इनकी फैमिलियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहाँ जहाँ इन लोगों के तबादले हो गए वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहाँ जहाँ इनके तबादले भी हुए वहाँ पे आने जाने रहने की सुविधा नहीं है। इन लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में प्रशासन या महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रशासन के विरोध में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC/ST OBC एसोसिएशन नागपुर जोन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका कारण यह है कि नागपुर जोन में जो क्लरिकल लोगों का जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बारे में धरना प्रदर्शन कि मैनेजमेंट ने जो ट्रांसफ़र किया है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र किया नहीं है और हमारे लोगों को मतलब SC/ST OBC के लोगों को और दूर दूर तक उनका ट्रांसफ़र किया गया है और इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बैंक मैनेजमेंट कुछ लोगों को पकड़ के उनके फेवर में जो चीज़ें करती हैं, जैसे ट्रांसफ़र हो गया है या अलग अलग प्रकार के डेपुटेशन हो गया या हम SC/ST OBC लोगों की जो भी मांगे हैं वो अगर प्रबंधन के सामने रखी जाती है तो कभी भी हमारी कंसीडर नहीं की जाती है। वही चीज़ अगर अदर लोग या जो मैनेजमेंट के फेवर के या जो मैनेजमेंट जिनको फेवर करती है अगर वो लोगों के साथ हो तो वो इमीडिएट उस पर एक्शन ली जाती है। ये जो भेदभावपूर्ण जो नीतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार से जो अत्याचार किया जाता है हमारे लोगों के ऊपर, जो SC/ST OBC एम्प्लॉइज़ जो हैं हमारे बैंक के, उनकी इसके अगेंस्ट में हम लोग आज यहाँ सब खड़े हुए हैं और यही सिलसिला हम लोग हमारे टॉप मैनेजमेंट तक भी लेकर जाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे। जय भीम, जय भारत। कि आप अभी के अभी जो आपको काम दिया है वो तुरंत करके दो, भले ही उसकी तबीयत ठीक हो, कुछ भी हो। कुछ हादसे भी इसमें हुए हैं जिसका परिणाम उनके फैमिली को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इस बात के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देती है। ये काफ़ी चिंता का विषय है और हम लोग अभी भी इस बात को झेल ही रहे हैं। अभी भी हमारे नागपुर के कई कर्मचारी अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, स्टाफ नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें काफ़ी देर तक, रात तक बैठ के काम कर रही है, जो कि कायदे के हिसाब से अनलॉफुल है, अनजस्टिस है। महिलाओं को, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको समय पे घर जाना अति आवश्यक होता है। उसके अलावा जेंट्स की भी फैमिली है, उनको भी समय पे घर जाना आवश्यक है। लेकिन इस बात को दूर रखते हुए हम लोगों के ऊपर अनावश्यक रूप से प्रेशर बनाया जाता है और कर्मचारियों की भर्ती न करते हुए भी हम लोगों को उनका काम अतिरिक्त करना पड़ता है, जो कि अनलॉफुल है, अनजस्टिस है। हमारी इस यूनियन के माध्यम से डिमांड है कि कर्मचारी की भर्ती की जाए और काम का समान जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गांव में, शहरों में, हर जगह पे कर्मचारियों की प्रॉपर समायोजन होना चाहिए। और जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र में जो मैनेजमेंट की तरफ से SC/ST OBC के ऊपर जो भेदभाव किया जा रहा है वो भेदभाव बिल्कुल ना हो। ये अन्याय और अत्याचारपूर्ण है। भारत के संविधान में सभी के साथ जस्टिस करने की बात की गई है। आर्टिकल 15 में इक्वालिटी बिफोर लॉ बोला गया, सबके लिए समान कायदा होना चाहिए, सब भेदभाव ना हो। लेकिन ये भेदभावपूर्ण नीति जो है इसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। यही हमारे यूनियन की तरफ से डिमांड है। जय भीम। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC/ST OBC एसोसिएशन की तरफ से
पंकज नितनवरे बात कर रहा हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मैनेजमेंट है वो हमारे सदस्यों के साथ में अभी क्रूरता का व्यवहार कर रहा है और वो यूनियन को पास में लेता है, ट्रेड यूनियन के बराबर काम करता है, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको टोटली निगलेक्ट करके बहुत ही दूर दूर भेजा जाता है, जिसमें कारण कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो क्लरिकल स्टाफ काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या ऑफिसर काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा हमारे साथ में 2 बार हुआ है, एक पहला ऑफिसर के ऑर्डर निकालते समय और दूसरा अवर स्टाफ के ऑर्डर निकालते समय। तो ये बैंक मैनेजमेंट हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिससे कि हमारी यूनिटी तोड़ी जाए और हमारी यूनिटी तोड़ के हमको बिखरा दिया जाए। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मैनेजमेंट है अभी यह टोटली यानी हमारे पक्ष को विरोध कर रही है, और जो हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है अवर स्टाफ की हो या ऑफिसर की हो, वो सूटेबल तरीके से ना करते हुए वो यानी विविध तरीके से कर रही है, जिसमें उसने यानी कि अलग मोमेंटम रखा है। अलग मोमेंटम में यानी 1-2 लेडीज़ को उन्होंने ऐसे इन्वॉल्व किया है कि जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र किया गया है, बाकी 5 कैंडिडेट 0 मेंबर है उनको भी ऐसी जगह दिया है कि वो 150 किलोमीटर के आसपास है। तो उसके पीछे मैनेजमेंट का ये कारण है कि कोई भी कैंडिडेट बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब हमें ये जागरूकता ज्ञात हुई है कि मैनेजमेंट हमारे साथ टोटली खेल रहा है, तो इसका हम टोटली विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बैंक मैनेजमेंट अभी ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके पहले हमारे महासचिव आनंद राहटे साहब थे, रजनीश मेश्राम सर थे, आलोक गेड़मकर सर थे, तभी हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इतने में बैंक मैनेजमेंट यूनियन को पास में करती है, यूनियन के काम प्रॉपरली तरीके से करती है, और SC ST OBC कैंडिडेट रहा तो उनके सरनेम देख के उनकी ऑर्डर 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 150 किलोमीटर निकाली जाती है। तो ये टोटली भेदभाव किया जा रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉई के साथ में। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर ये ऐसा ही व्यवहार चलता रहा तो आगे में हम और हमारी जो संगठन है इसका भरपूर विरोध करेंगी। और ये बैंक ऑफ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वो सरनेम देख के ऑर्डर निकालती है और बाकी के लोगों को सिटी में बिठाती है, और जो नॉन कैंडिडेट मेंबर है उनको दूर दराज जंगलों में भेजा जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है बैंक ऑफ मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही घटिया प्रदर्शन है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे SC ST OBC एसोसिएशन ने ये जो आज डेमोन्स्ट्रेशन डिसाइड किया है, ये जो हमारे बैंक में जो एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव हो रहा है, ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। जब से हमारे जोनल मैनेजर चेंज हुए हैं, ये ऐसे व्यवहार हम लोग देखते आ रहे हैं। इसमें लेट सिटिंग, स्टाफ की कमतरता, ये सारे इश्यूज़ हमारे हैं। लेकिन ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। पहले तो ऑफिसर ठीक है, ऑफिसर इज़ बाइंड टू बी ट्रांसफर टू एनीवेयर, लेकिन ये क्लरिकल यूनियन के साथ भी 100 किलोमीटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लेडीज़ लोग भी है, जिनको RBI की जो पॉलिसी है कि उनको नियर टू देयर होम टाउन उनको पोस्ट किया जाए, लेकिन ये कोई भी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। प्रेशराइज लेडीज़ लोगों को लेट सिटिंग का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, हॉलीडेज़ के दिन बुलाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी भुगत के अभी ये जो सैलाब है ये बाहर निकल रहा है। आज SC ST OBC एसोसिएशन के साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोगों को उनका सपोर्ट है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन द मेजॉरिटी यूनियन, हम लोग भी यहाँ पे ये करते हैं कि हम लोग भी आगे चल के ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी होगा।